अहमद वैद साहब, आपसे फरमाइएगा, आप लायर भी हैं और आपका तलक तहरीक इंसाफ से भी है, मैं बाद में हुकूमत से भी पूछूंगा। सर, एतराज़ जो किया जा रहा है मेनली कि आइनी कोर्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए, जो जजेस का ट्रांसफ़र है वो नहीं होना चाहिए, और जो एक बनने जा रहा है इस तरमीम के बाद कि शायद जो एक पैनल ऑफ जजेस को है वो पेश किया जाएगा, फिर जो उसमें से एक शख्सियत को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर चीफ जस्टिस पाकिस्तान। तो एतराज़ कहाँ कहाँ पे है सर? या तहरीक इंसाफ इस हक़ में है कि पार्लिमान का हक़ है कि वो कानून साज़ी करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमें अगर एतराज़ है तो असूली एतराज़ है। किसी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को सामने रख के जो है हमने कोई एतराज़ नहीं रखा कि जी उनको कोई बेनिफिट मिल जाए, बल्कि हमारा बड़ा एक असूली मौक़िफ़ है कि जो तब्दीली ये लाना चाह रहे हैं इस ड्राफ्ट के ज़रिए, उस तब्दीली से पाकिस्तान के आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, वही बदल जाएगा जी। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो घूमता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको नज़र नहीं आती। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी सबऑर्डिनेट कर दिया एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना के। ठीक है। जिसमें नॉमिनेटेड जज होंगे इनके रिटायर्ड, और चीफ जस्टिस फायद ईसा साहब जो हैं वो पहले चीफ जस्टिस वहाँ बना दिए जाएंगे। अच्छा। तो हमें ये इतराज़ है कि इस तरह से तो आपने जिस स्पिरिट के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था और जमहूरियत का जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली फेल हो जाता है कि ना को फंडामेंटल राइट रहते हैं। जैसे अभी बात हो रही थी, मोहतरमा भी बात कर रही थी अभी कि आप आर्टिकल 199 को भी आपने उसको भी क्लिपिंग कर दी, उसके भी पर बांध दिया आपने कि सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप जिसको मर्जी उठा लें, जो मर्जी कर लें, और आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो सल्ब हो गए, कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह से आपने 187 आर्टिकल बड़ा ज़रूरी है। आर्टिकल 187 जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई और अदालत नहीं है, इसलिए आइन में 187 में उसको इमेंस पावर दे दी है कि आप महसूस करती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये महसूस करे, दे कैन गो फॉर कंप्लीट जस्टिस। इसी तरह आर्टिकल 184(3) है जो सो मोटो अथॉरिटी के ऊपर है, और सारे मैटर जिन पर्टेनिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ले लिए जाएंगे और वो उस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जिसमें नॉमिनेटेड जज इनके बैठे होंगे उनको दे दिए जाएंगे। सर इतराज जो है वो हमें इतराज इसलिए है कि, और सुनिए, और दूसरा बड़ा इतराज सुनिए, दूसरा बड़ा इतराज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बड़ी तब्दीली आप ला रहे हैं और इतनी बड़ी तब्दीली लाने के लिए आप उसका ड्राफ्ट किसी को दिखा भी नहीं रहे। यानी आपने उस रात जब ये पेश करके इसको पास कराना था तो 2 दिन छुट्टियों के उन्होंने रात पूरी इतवार की और हफ्ता इसी पे गुजार दिए, किसी को पढ़ने नहीं दिया। कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पता ड्राफ्ट में क्या है। लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि 11 बजे मुझे ड्राफ्ट मिला है, तो कहाँ से मिला है, तैयार किसने किया है? कभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी इस तरीके से हुई? आप सोचे तो सही। ये तो हो रही हैं आपके, ये तो कौम के बेनिफिट के लिए, और कौम को पता ही नहीं है कि क्या आना है, क्या होने वाला है। इसके ऊपर तो महीनों नहीं तो वीक्स टुगेदर एक डिबेट होती है, हर प्रोज एंड कॉन्स को परखा जाता है, देखा जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन की असल जो सेंस है उसकी स्पिरिट को कायम रखा जाता है, तब इसको आगे किया जाता है। और फिर उस रात में अगर नहीं हो रहा तो देखिए आपने क्या किया, उन्होंने कोशिश की कि रात के 12 बजे भी मौलाना का बना के ले आए और उसको पास करा लें, जैसे कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन करते हैं। तो इनकी बदनीयती तो बड़ी वाज़ेह है इसके ऊपर। चलें, ये किसी सूरत जो है वो जो रिजर्व सीट्स हैं उनको ये देना नहीं चाह रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है। और चीफ जस्टिस जो नेक्स्ट आ रहे हैं, मंसूर अली शाह, इनको पता नहीं क्या तकलीफ है उसके साथ। एक काबिल आदमी हैं और नेक्स्ट और सीनियर मोस्ट जज हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज टू बी अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस। उनकी नोटिफिकेशन हो जानी चाहिए थी अब तक।